जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल है? बागड़ विल्ला। हाँ जी, जय हिंद। क्या हाल है? आई एम कंफ्यूज्ड वेदर आई शुड स्टिक। अरे भाई, इकोनॉमिक्स रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है दोस्त? 2 दिन में आप कर लोगे यार, 2 दिन 3 दिन। ठीक है। तो बिल्कुल पॉलिटी तो आपको तुम कहानी लगेगी दोस्त। ये पूजा मैम की बॉटल है बेटा। इस ऑफिस में जितनी चीजें हैं ना, सब मेरी हैं। ठीक है। वो बाकी टीम वाले यूज करते हैं। तो नेता कम बना करो तुम। हाँ बिल्कुल हितेश, आ सकते हो यार। वेलकम यार। अपनी ऑफिस है यार, कभी भी आ जाओ। कट ऑफ? अरे ऑफकैट छोड़ो यार, ऑफकैट हो गया भाई। ऑफकैट की कट ऑफ 120 नंबर जाएगी, बता। बस 120 के आसपास, और कुछ नहीं होगा। चलो। कुछ दिनों से सर दर्द हो रहा है, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्त, प्लीज दिखा दो डॉक्टर को। पहले आप सही हो जाओ यार, आप सही रहोगे तो फिर सब सही है। और अगर आप सही नहीं रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं ना। एग्जाम होते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी, आप प्लीज सही रहो। एक सेकंड। न जाने कब से मेरे कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही न्यू चैप्टर। ओके। और टॉपिक है हमारा पॉलिटी। ट्रस्ट मी, यू विल लव दिस सब्जेक्ट और बहुत आपको आसान लगेगा। ठीक है। बहुत ही इजी लगने वाला है आपको ये। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मिला के आप बड़े प्यार से 18-20 सवाल कर पाएंगे। ठीक। दोनों को मिला के। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब पॉलिटी कम आए। अगर पॉलिटी ही 15-17 सवाल आ जाते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले। अगर पॉलिटी आपकी 15-17 सवाल आ जाती है तो फिर तो मजे ही मजे हैं। है ना? एक सेकंड बस रुकना। रिंग ऑफ फायर है आपका पैसिफिक ओशन में, हाँ जी पता है। एक सेकंड बस, वेट वेट वेट। कल दिन में क्लास क्या होगी? कल दिन में आपकी क्लास होगी इंग्लिश की पहले तो। उसके बाद शाम को पॉलिटी की। ठीक है। चलो। तो भैया आज हम पढ़ेंगे दादाजी के बारे में, कि हमारे पूजनीय दादाजी हैं कौन। राइट। दादाजी हमारे होते कौन है, उनका काम क्या होता है ना? इन चीजों को दोस्तों हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे। एक मिनट बस, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाए एक और यार। चलो। बिल्कुल दर्शन करने आ सकते हो यार। ठीक है। थैंक यू, मेरी जिंदगी बना दी। मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने कवर कर लिया है, बायो और एटम भी कर लिया।
अच्छा हाँ यार, वो अरे एक्चुअली इसी में चला गया टाइम, ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, इसलिए भाइयों उसमें टाइम चला गया था। तो आप लोगों ने बायो की प्रैक्टिस कर ली होगी। 100 MCQs आपको शेयर किए गए थे, होपफुली आपने वो कर लिया होगा, ठीक है। अब उन 100 MCQs में देखो कुछ सवाल जानबूझकर अच्छे रखे गए थे, क्योंकि अगर मैं आपके 100 MCQ में खाली वो पूछूं जैसे आपके PYQs में आते हैं, जैसे आपकी परीक्षा में आते हैं, तो फिर तो मजा ही क्या है ना। अगर मैं खाली सीधे पूछ लूं राइबोसोम क्या करता है, वो तो आप बता ही दोगे यार, ठीक है। तो कुछ सवाल आपके जानबूझकर अप्रोक्सीमेटली 15-20 सवाल अच्छे थे जो कि आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं उसके, आप अगर बोलोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या आप बोलेंगे तो मैं आंसर भेज दूंगा, और उस टाइम पर आप इंग्लिश डिस्कस, हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस कर लोगे आप, ठीक है। चलो जी, ग्रेट। हम्म। ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है यार, कंप्रेस। रिमूव एनोटेशन। बस 1 मिनट प्लीज। ओके चलो। तो भाइयों टॉपिक हमारे क्या होंगे आज, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। राइट, पहली बात तो आज हम पढ़ेंगे हमारे परम पूजनीय दादाजी के बारे में। अब देखो नॉर्मली जो कोई पॉलिटी पढ़ाता है तो वो आपको सिखाता है स्टार्टिंग से, राइट। मैं भी एक टॉपिक आपको स्टार्टिंग का पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैं आपको आज सबसे पहले सिखाऊंगा कि हमारे दादाजी क्या करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया कि आपके हमारे पूरी पॉलिटी, पॉलिटी कुछ नहीं है बिना दादाजी के। ओके, तो हमारे दादाजी के बारे में, दादाजी का मतलब यहां पर है आपके प्रेसिडेंट साहब। बिना इनके पॉलिटी कुछ है ही नहीं है। हर जगह दोस्तों आपको इनका, इनके बारे में आपको चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। हर जगह आप इनके बारे में चीजें सुनोगे, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर, ठीक है, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूंगा तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि अगर मान लो आपने पहले पढ़ा अबाउट प्रेसिडेंट, आप पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, उसके तुरंत बाद आप पढ़ेंगे फिर गवर्नर के बारे में। आपने पढ़ा प्रेसिडेंट, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट गवर्नर, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे तो 95% चीज दोनों में सेम मिलेगी आपको। जो काम प्रेसिडेंट साहब करते हैं हमारे सेंट्रल लेवल पर, वही काम गवर्नर साहब करते हैं हमारे स्टेट के लेवल पर, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस जानना हो तो आप ऐसे याद रखना कि प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, प्रेसिडेंट इज जस्ट लाइक अ वाईफाई राउटर। ओके, प्रेसिडेंट आपके होते हैं वाईफाई राउटर की तरह। वाईफाई का जो राउटर होता है जो आपके घरों में लगा होता है, इसका पर्पस क्या होता है? राइट, इसके थ्रू पावर फ्लो करती है। आप मोबाइल में कनेक्ट क्या करते हो दोस्तों? मोबाइल में आप कनेक्ट करोगे वाईफाई के राउटर को ना। लेकिन मुझे बताओ क्या इंटरनेट राउटर से आ रहा है क्या? नहीं ना, राइट। इंटरनेट तो कहीं और से आ रहा है ना, राउटर तो बस एक जरिया है जो आपको सामने दिखता है। तो प्रेसिडेंट इज लाइक अ वाईफाई राउटर ऑफ इंडिया, जहां पर जितनी भी पावर होंगी, ऑल पावर्स, राइट, फ्लो थ्रू हिम, फ्लो थ्रू हिम। सारी पावर दोस्तों इनके थ्रू जाती है, ठीक है। अभी आप आगे समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो राइट वाला, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो टॉपिक है हमारा पॉलिटी, सब्जेक्ट है हमारा बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम है दोस्तों पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अगर आप मुझसे पूछोगे, एनडीए में हाल फिलहाल में इसके क्वेश्चन काफी कम हो गए हैं, लेकिन यू नेवर नो दोस्तों, कब बढ़ जाए, कब 15 पूछने लगे, कब 20 पूछने लगे। बिकॉज हमारे सिलेबस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो ट्रेंड आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके, एंड सेम हमारे अगर आप सीडीएस की बात करोगे तो सीडीएस में आपको 10 से 15 सवाल दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाले हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाँ प्रसाद, पूजा कर लिया क्या? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाई, तो 10 से 15 आपको मिलेंगे यहाँ पर क्या, 10 से 15 क्वेश्चन आपको हम उम्मीद कर सकते हैं। 10, 8, 9, 11, 12 इसी के आसपास क्वेश्चंस आपके, ठीक है। कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों? अभी पहले मैं आपको जब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बिकॉज ठीक है पॉलिटिक्स में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? पहले आप सीखोगे प्रेम्बल के बारे में।
कि प्रेम्बल क्या होता है, बिकॉज जब भी आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, है ना, जैसे आप स्कूल में लेते हैं एडमिशन, तो सबसे पहले लोग क्या चेक करते हैं? लोग चेक करते हैं आपका आईडी कार्ड की, भैया किस क्लास के हो तुम, है ना, किस स्कूल के हो तुम, तुम्हारा सेक्शन क्या है ना, रोल नंबर क्या है, कौन से हाउस के हो आप, राइट। तो इसीलिए हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे या पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में। तो पहले अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेम्बल क्या होता है, इसके साथ आप सीखोगे आर्टिकल 1 से 4 में क्या लिखा हुआ है। एंड देन दोस्तों फिर हम सीखेंगे प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के रोल। प्रेसिडेंट और गवर्नर जी हमारे करते क्या हैं, तो इतनी चीजों से हम स्टार्ट करेंगे आज की पढ़ाई। ठीक है, तो मैं नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका फॉलो नहीं करने वाला, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, कि मैं आपको आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 एक लाइन से पढ़ाऊं, नहीं। लेकिन मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा, आपसे एग्जाम में सवाल होंगे। ठीक है, और आपके मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव से, जिसमें आते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, पूरा हमारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड उसके अलावा फिर हमारा पूरा पार्लियामेंट। ठीक है जवानों, तो ये चीज कृपया करके ध्यान में रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्रेम्बल की। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेम्बल? प्रेम्बल भैया जी क्या होता है? आपने एनसीईआरटी की कोई भी किताब अगर खरीदी होगी आज तक, तो उसके स्टार्टिंग में ही दोस्तों लगा हुआ होता है कि प्रेम्बल ये है, प्रेम्बल ये है, राइट। आपकी एनसीईआरटी की किताबों में होता है प्रेम्बल। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने यहाँ कॉन्ग्रेट्स लिखा यार। अगेन मैंने आप अगर आपको एक चीज सिखा पाऊं, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा, जैसे अगर मान लो आप कोई वीडियो पोस्ट करते हो, आपने एक वीडियो पोस्ट कर दिया ना, अब ना उसके लाइक, कमेंट या उसके चक्कर में मत पड़ो कि इसमें कम आए इसमें ज्यादा आए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। आप ये सोचो कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊंगा, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा ना, इससे आपकी चीजें बहुत इंप्रूव हो जाती है, ट्रस्ट में। अब ये हर फील्ड में अलग अलग तरीके से वैलिड होगा। मैं अपने फील्ड की बात बता रहा हूं कि अगर मान लो मैंने एक क्लास ली, ओके, मैंने एक क्लास ली, बहुत अच्छी हो गई, शायद दुनिया थैंक यू सर, थैंक यू सर, इकोनॉमिक्स में मजा आ गया, केमिस्ट्री में मजा आ गया, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया आपने उसमें मजा आ गया। बट आई एम मोर कंसर्न कि अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, या इसके बाद जब अगली क्लास परसों होगी बायो की, उसके बाद होगी बायो की कंप्लीट बायो, उसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आई एम मोर कंसर्न। एक बार वो क्लास खत्म, ओके, दुनिया वहां पे होगी थैंक यू भैया या ये वो जो भी है, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन हाँ, जीवन के लिए एक लेसन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि चीजें कर जो आपने कर लिया ऑलरेडी, फिर उसके आउटकम से परेशान या खुश खुश हो जाओ ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नहीं होना है, बस नॉर्मल रहो। और ये सोचो कि नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट चीज मुझे करना है वो कैसे अच्छे से करना है, बस ऐसे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन देखोगे पीछे मुड़कर कि आप कितने आगे आ चुके हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाई हमारा प्रिमल में क्या होगा भाइयों? प्रिमल इज वेरी सिंपल। प्रिमल में आपका हमारा एक होता है आइडेंटिटी कार्ड, राइट। जैसे आप स्कूल में देते हो बच्चों को, ऐसे ही प्रिमल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड है, जो बताएगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। अब पहला ही सवाल, पहली बात तो आपको प्रेम्बल, दोस्तों आपको प्रेम्बल याद होना चाहिए, राइट। क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया इनटू, कि हम लोग भारत को बनाएंगे सॉरेन। इनका मतलब क्या होता है भैया, तो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग दोस्तों भारत को बनाएंगे सॉरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। हम भारत को क्या बनाएंगे? सॉरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सेकुलर, हम लोग बनाएंगे डेमोक्रेटिक, हम लोग बनाएंगे दोस्तों रिपब्लिक। और हम सिक्योर करेंगे उसके सभी नागरिकों को क्या क्या मिले, जस्टिस मिले। कौन सा जस्टिस मिले? सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। प्लीज ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के जस्टिस को आप गारंटी करते हो या प्रॉमिस करते हो कि आपको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमारा प्रेम्बल ये प्रॉमिस करता है। आपको लिबर्टी होगी, अगर आप भारत के नागरिक हो दोस्तों, तो आपको लिबर्टी होगी थॉट की, आपको बोलने की आजादी होगी, सोचने की आजादी होगी, है ना, भरोसे की आजादी होगी, फेथ की होगी आजादी, वर्शिप की होगी आजादी। एग्जाम में पूछ लेगा कि एज पर प्रेम्बल इसमें से कौन सी टाइप की लिबर्टी अवेलेबल नहीं।
देन तीसरा आपका आता है इक्वालिटी, कि भाई इक्वालिटी होगी आपकी हमारी इसकी स्टेटस की, सबका स्टेटस इक्वल होगा, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड सभी में हम प्रमोट करेंगे फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे आपकी। जस्टिस कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी हमारी थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी किस किस चीज की, ध्यान रखना। और ये लिखने का ऑर्डर क्या होता है। तो मेरे भाई ये है आपका प्रेम्बल। तो जो हमारा राइट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसको हमने मॉडिफाई करके प्रिम्बल में कन्वर्ट कर दिया था। ये हिस्ट्री का पोर्शन है बेसिकली। हमने उसको बना दिया प्रिम्बल हमारा, जिसका जो कि आपका होता है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास टाइम ना हो, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ पाए, तो एक काम करो, जरा प्रिम्बल पढ़ लो। और प्रिम्बल पढ़ के आप समझ जाओगे कि कोर चीजें क्या हैं हमारे संविधान की। मेरे भाई जैसे आपके घर में रूल होता है कि आप 10 बजे के बाद घर नहीं आ सकते, है ना, आप 9 बजे के बाद एंट्री नहीं कर पाओगे, पापा बहुत मारेंगे। यानी घर में भी रूल बुक होगी ना एक आपकी, पापा की कुछ रूल्स होंगे, मम्मी की कुछ रूल्स होंगी, है ना, कि करेले की सब्जी छोड़ोगे तो और मार खाओगे। ऐसे रूल्स होंगे ना आपके घर में, राइट। मेरे भाई ऐसे ही देश को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें चाहिए होते हैं। कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, अलग अलग पोस्ट बताए गए हैं, अलग अलग बॉडीज बताई गई हैं, काम करने का तरीका बताया गया है। यही सबका समूह को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कहां से हमने क्या डिराइव किया, वो सब एक दिन पढ़ लेंगे हम, ठीक है। लेकिन वो बोरिंग चीज से स्टार्ट नहीं करना, मुझे आपको इंटरेस्टिंग चीज से स्टार्ट करना है, जहां से आपका फ्लो बनेगा पूरे पॉलिटी में, ठीक है। आ जाओ। तो मेरा भाई ये आपका हो गया पूरा हमारा प्रिम्बल होता क्या है। और अगेन ऑर्डर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगेन एस 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 कौन सा? सॉरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। कम अगेन, सॉरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सेकुलर लास्ट में ऐसे याद रख लेना, सॉरेन है आपका, सोशलिस्ट है और सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये दोस्तों आपका ऑर्डर है। आइए अब मुझे जरा ये सोचकर बताओ कि भाइयों मेरे प्रेम्बल में जितनी चीजें लिखी गई हैं, जितनी भी चीजें आपको प्रेम्बल में लिखी हुई दिख रही हैं, कि आपको जस्टिस मिलेगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, आपको बोलने की आजादी होगी, क्या ये सारी चीजें अगर आपको नहीं मिलती, तो क्या आप कोर्ट जाकर क्वेश्चन कर सकते हो क्या? हाँ जी, आपकी वॉइस और नरेशन की क्लास हो जाएगी इसी हफ्ते एक दिन में। अरे श्याम, जब पढ़ाऊंगा ना आर्टिकल 15, तो पूछना। शांति से बैठ जाओ अभी। आ गए नेता बनने, रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, जब पढ़ाऊंगा ना तब उस टाइम बात करना फिर। जो पढ़ रहे होते हो ना उसी पर रहा करो अभी, रिजर्वेशन क्यों दिया गया है। हम्म। कृपया पॉलिटी ही प्लीज पढ़ना मेरे भाइयों यार, ठीक है यार, पॉलिटिक्स नहीं करना, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम के लिए हैं, अपने को जाना है फौज में, तो फिर पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना अपने को, ठीक। अपने को बस चीजें समझना है कि अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो क्यों दिया गया है, उसके पॉजिटिव्स क्या है वो भी समझना है, नेगेटिव्स क्या है वो भी समझना है। तर्क लाना है जीवन में, तर्क, ट्रॉल नहीं बनना, ओके। रियल जिंदगी सोशल मीडिया नहीं है कि आप कमेंट कर कर कुछ भी लिख देंगे, डिलीट कर देंगे, किसी और को ट्रॉल कर देंगे, डीएम में धमकी भेज देंगे। मेरे भाई रियल जिंदगी अलग होती है, ठीक है। आप अफसर बनोगे कल, तो आप सबको सुनोगे, ओके। जो पत्थर फेंकेंगे आपके ऊपर, आप उनको भी सुनोगे, कि आप उनका भी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करोगे। हर चीज गोली से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। कुछ चीजों में डायलॉग भी आपको यूज करना पड़ेगा। आप किसी को पसंद नहीं करोगे, फिर भी उससे बैठकर बात करनी पड़ेगी। इसलिए ना, आप जो ये ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हो अपने एकदम एक्सट्रीम वाले, ये प्लीज छोड़ दो, ठीक है। समझ आ रहा है? जहां फॉर्म करना है वहां करो, कोई दिक्कत नहीं। जब गोली चलाना होगा तो गोली चलाएंगे, उसमें हटेंगे नहीं पीछे। लेकिन हर युद्ध गोली से नहीं जीतेंगे हम, ठीक है। ओके, दुष्यंत क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है आपको दुष्यंत? एक बार आप बता दें, फिर हम शुरू करते हैं। क्या सर, डाउट है? हम्म। नो डाउट सर।
दूसरा दुष्यंत, एक और, एक और। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई हम शुरू करेंगे हमारा प्रेम्बल, ठीक है। तो ये पूरा हमने सीख लिया बेसिक, आ जाओ। अब प्रेम्बल में दोस्तों हमारा जो सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो वर्ड है ना सेकुलर, इस सेकुलर वर्ड को हमने, ये पहले नहीं था, राइट। अगेन दिस इज ऑल्सो योर पीवाईक्यू मेरे भाई, ठीक है। तो आज तक आपका प्रेम्बल केवल एक बार अमेंड हुआ है। कोई पूछे कितनी बार अमेंड हुआ है, तो आपका एक बार अमेंड हुआ है। और वो एक बार अमेंड कब हुआ था आपका, हमारा 1976 में। 1976 में दोस्तों आपका आया था 42nd अमेंडमेंट। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ये अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, 42nd का मतलब क्या है, फिर भैया 1 2 3 4 का मतलब क्या होगा। मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपने बना लिया, तो आपने उसमें कुछ रूल्स लिखे, आपने उसमें कुछ तरीके बताए। अब अगर आपको उन तरीकों में कुछ चेंज करना है, कोई नया रूल ऐड करना है, कोई नई चीज ऐड करनी है, तो उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना। तो ऐसे आपका अमेंडमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते हमारे 100 के आसपास, ठीक है। 104 105 106 के आसपास आपके अमेंडमेंट है हमारे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं आपको बता भी दूंगा, एक लिस्ट में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। तो उसी में से दोस्तों आपका एक बार हमने आज तक केवल अपने प्रेम्बल को अमेंड किया है, राइट। तो एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि कैन वी अमेंड प्रेम्बल, कैन वी अमेंड, क्या हम अमेंड कर सकते हैं क्या प्रेम्बल को, यानी प्रेम्बल में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या। इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब है दोस्तों हाँ, बट देर इज अ बट ये है कि आप, यू कैन नॉट डू छेड़छाड़ विथ बेसिक स्ट्रक्चर। बट जो आपके हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, इट शुड बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देश को बनाने के लिए जो बेसिक मूलभूत चीजें हैं, है ना, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, भाई किसी की दम नहीं है, सच बताऊं तुमको, किसी की हिम्मत नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे देश का, हम सोशलिस्ट हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम सेकुलर हैं। इसका मतलब होता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, हर धर्म उसके लिए बराबर है, ओके। इसका मतलब है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, कल के दिन कोई चुनाव नहीं करा सकता। हम सॉरेन हैं। जो आपकी ये कोर चीजें हैं दोस्तों, आप इनको रिमूव नहीं कर सकते हो यार। तो बिल्कुल आप अमेंड करो प्रेम्बल को, आप अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को, बट यू कैन नॉट डू छेड़छाड़ विथ बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज लाइक अगर आप घर बनाते हो, है ना, आप मान लो आपका घर बना हुआ है भाइयों, अब घर में आप जब चेंजेस कराते हो, रेनोवेशन कराते हो, तो आप क्या कराओगे, दरवाजे चेंज करोगे, खिड़की चेंज करोगे, पेंट चेंज करोगे, फर्नीचर चेंज करोगे। क्या घर की नींव को चेंज करते हो, क्या नहीं करते ना। घर की नींव पर ही तो पूरा घर टिका हुआ है, तो आप उसको चेंज नहीं करते हो। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन पर ही हमारा पूरा देश या देश की चीजें आपकी टिकी हुई हैं। तो जो मूलभूत चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जिसको आप बोलते हो बेसिक स्ट्रक्चर, जो देश को बनाती हैं हमारे, ओके, आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ठीक, सिंपल। चलो आ जाओ। तो मेरे भाई ये इसका मतलब ध्यान रखना, और हमारा एक बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, राइट, ओके। अब जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या अगर आपको प्रेम्बल में जो चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर वो आपको ना मिले, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो, इसका आंसर है नहीं। तो प्लीज ध्यान रखना, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन, अभी कुछ ना पॉलिटी वाले वर्ड भी सीखना, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई आपकी प्रेम्बल में जो भी चीजें लिखी गई हैं, उन चीजों के अगेंस्ट आप कोर्ट जाओ कि भैया कोर्ट कोर्ट कोर्ट, सुनो सुनो सुनो, मुझे नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा आप नहीं कर सकते। किन चीजों में कर सकते हो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो आपके हक होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, उसमें आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन इधर प्रेम्बल में दोस्तों जो आपका लिखा हुआ है, अगर मान लो आपको वो चीज नहीं मिली, या उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो प्रेम्बल आपका होता है नॉन जस्टिसिएबल। आज अब प्रेम्बल आपका क्या क्या बताता है, प्रेम्बल बताता है कि भारत का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपनी पावर कहां से डिराइव करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन में लिखा होता है वी द पीपल, यानी हम भारत के वासी, हम भारत के लोग। तो जो मेन पावर आती है, संविधान को मेन पावर मिलती है भाइयों, वो आपके मिलती है कहां से,
लोगों से। राइट, हमारा प्रेम्बल बताता है हमारा देश कैसा है, सॉरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी समानता देंगे। राइट, फ्रेटर्निटी होगी, आपके आपसी भाईचारा से लेकर हर चीज होगा। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। मेरे भाइयों, यहीं पर एक सवाल आता है कि और कौन सी चीजों को हमने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, तो प्लीज यहां पर लिख लो। राइट दोस्तों, हमें पता है कि हमारा जो देश है, हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को, है ना? तो मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को हमने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था, कमेंस किया था, है ना? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ चीजें आपकी ऐसी थी भाइयों जो 26 नवंबर से ही आ गई थी। 26 नवंबर 1949 से ही कुछ चीजें थी जो आपकी पहले से ही हमारी क्या हो गई थी, इफेक्ट में आ गई थी। ओके, तो कौन सी चीजें आपकी ऑलरेडी इफेक्ट में आ गई थी, जरा मैं उनको आपको बता दूं कौन कौन से आपके आर्टिकल हैं। बाकी आपको ये सब याद हो जाएगा। एक और चीज, आर्टिकल याद करने मत बैठना, पूरी कहानी की तरह आप सुनोगे ना, देन कभी भी आपको मैं उठाऊंगा, आप बता दोगे भैया आर्टिकल 246 में क्या है, भैया आपकी लिस्ट है क्या, आर्टिकल 250 में क्या है भैया, ये तो आप टफ वाले आर्टिकल है। आर्टिकल 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है, आर्टिकल 52 में क्या है, 63 में क्या है, 74 में क्या है, सब बता दोगे आप। लेकिन ऐसे बैठकर याद मत करना, ठीक है? अपने आप वो बार बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। चलो, तो कुछ चीजें आपकी ऐसी थी जो कि वेट नहीं कर पा रही थी 26 जनवरी का, वो पहले ही लागू हो गई थी भारत में 26 नवंबर को ही। उसमें से आपका पहला है आर्टिकल, हमारे कुछ आर्टिकल 5, यानी जो आपके नागरिकता की चीजें हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ये दोस्तों हमारी पहली ही लागू हो गई थी। इसके अलावा आपका आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, अब इसमें क्या क्या है आप आगे पढ़ेंगे। 380, 388, 393, ठीक है, ठीक है, और 394, 392 भी वैसे हो गया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपके ये वो आपके आर्टिकल्स थे, या ये वो आपकी चीजें थी। मेनली दोस्तों हमारी चीजें कौन सी थी? मेनली आपकी चीजें थी नागरिकता वाली। तो नागरिकता वाली चीजें हमारी, इसके अलावा चुनाव कराने की चीजें, सिटीजनशिप इलेक्शंस की चीजें, और आपकी प्रोविजनल पार्लियामेंट की चीजें, प्रोविजनल पार्लियामेंट की चीजें, ये तीनों चीजें दोस्तों हमारी ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 को ही आ गई थी। उसके अलावा बाकी सारी चीजें, फंडामेंटल राइट से लेकर, राइट, बाकी सारी चीजें आपकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। ये तीनों चीजें आपकी उसके पहले ही लागू हो चुकी थी। कृपया इसको ध्यान रखना, ठीक है? चलो आ जाओ। तो ये आपका प्रेम्बल ये भी बताता है कि हमने 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था। अगर पूछे हमने अडॉप्ट कब किया, तो उसकी डेट होगी 26 नवंबर। ठीक है, हमने इनैक्ट कब किया, उसकी डेट भी होगी 26 नवंबर। लेकिन हमने इन्फोर्स कब किया, हमने अपने संविधान को कमेंस कब किया, शुरुआत कब की, तो वो आपका होगा 26 जनवरी हमारा। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अभी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल 22 सितंबर को, ठीक है, और इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15 अक्टूबर से। ओके, तो ऐसे समझ लो कि 22 सितंबर को आपने एडमिशन लिया, तो ये हो गया, आपने क्या किया, अडॉप्ट किया, आपने बैच को अडॉप्ट किया, है ना? और बैच कमेंस कब से हुआ? 15 अक्टूबर से। तो वही सेम चीज आपका है, ठीक है, कि चीजें हमारी पहले आ चुकी थी लेकिन आपकी कमेंस हुई है। लेकिन ये जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं भाइयों, ये पहले से ही आपकी कमेंस हो गई थी, ये वेट नहीं कर पाई, ये पहले ही से ही आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो यहां से एक सवाल आता है, बहुत अच्छा। चलो, तो ये चीज याद रखेंगे। ओके, और प्रेम्बल हमारा ये भी बताता है कि भैया जी हमने प्रेम्बल अडॉप्ट किया अमेरिका से, इसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये पूरा प्रेम्बल हो गया। अब प्रेम्बल के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि आप प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हो, हाँ भैया कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीज से छेड़छाड़ मत करना। प्रेम्बल आपका होता है नॉन जस्टिसेबल, ये भी आपने पढ़ लिया। आगे आते हैं, अब ये पूरा वही है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपका पहला संविधान था। राइट, एक बार मैं ना पूरा पढ़ा देता हूं टॉपिक, फिर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भाइयों हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिनके पास प्रेम्बल था। ठीक, अमेरिका में ना अलग सिस्टम है भाई, वहां पर तो राष्ट्रपति होते हैं 4 साल के लिए,
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल के लिए। भारत में पता है, भारत में कोई भी बंदा राष्ट्रपति हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, जितनी बार चाहे उतनी बार जीत सकता है, उतनी बार बन सकता है। समझे? जितनी बार चाहे, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि आप प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 बार ही बन सकते हो बस। तो ट्रम्प पहले एक बार था, अब एक बार, अभी लास्ट है उसका। इसीलिए इस बार एकदम पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है भाई वो। ठीक है, बिकॉज उसका लास्ट टर्म है। ठीक, आ जाओ। Our preamble was added in the last after completing the entire constitution, but the idea was proposed by Jawaharlal Nehru in the objective resolution. उसी को हमने मॉडिफाई करके बना दिया हमने प्रेम्बल। बस इतनी सी बात है। आइए, अब प्रेम्बल में कुछ आपके वर्ड लिखे हुए हैं, उनके वर्ड के मतलब क्या है? क्या प्रेम्बल हमारा सॉरेन है? अगर वो आपसे पूछे कि हमारा, सॉरी, हमारा देश क्या सॉरेन है? बिल्कुल। सॉरेन का मतलब ये होता है कि किसी के अंडर नहीं है। पहले क्या था? पहले हम लोग यूके के अंडर थे ना, यूके की कॉलोनी थी ना। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी, राइट? मतलब हम यूके शासन के अंदर थे, उनका हमारे ऊपर राज था। लेकिन जब वो चले गए उसके बाद हमारा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, है ना। हम लोग सॉरेन हो गए। सॉरेन का मतलब सुप्रीम है भाई, कि भारत सुप्रीम है, हम किसी के अंडर काम नहीं करते। समझ गए? ये होता है सुप्रीम। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या इंडियन पार्लियामेंट सॉरेन है क्या? क्या लगता है? चलो आप बताओ, इंडियन पार्लियामेंट क्या जवानों आपकी सॉरेन है? हाँ जी भाइयों, क्या इंडियन पार्लियामेंट सॉरेन है? व्हाट डू यू थिंक? और अगर आपको लगता है तो क्यों? और लगता है नहीं तो क्यों? मुझे बताओ दोनों का रीजन। इशू रेगुलर है भाई, बीच में एक दो आपके डिलीट हुए हैं, बाकी रेगुलर है। अरे 26 को हो गया था भाई, रेडी हो गया था। इसलिए हम 26 को मनाते हैं ना संविधान दिवस, पता होगा आपको। कंटिन्यूअस रेनफॉल हो रही लद्दाख में? अरे भाई ध्यान रखो यार। शुभम, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में ना ऐसा सामने निकल कर आया है कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑल्दो डिफाइंड नहीं है आपके संविधान में। चलो वेरी गुड। तो दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या हमारा संविधान, सॉरी, हमारा इंडियन पार्लियामेंट क्या सॉरेन है? उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। समझे? इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉरेन। सॉरेन होने का मतलब क्या है? कि आप किसी के हिसाब से ना चलो, अपनी मनमर्जी। लेकिन जो भारतीय पार्लियामेंट है भाइयों, वो तो आपकी अपने मन से नहीं चल पाएगी ना, तो वो आपकी सॉरेन नहीं है। बस ध्यान रखिएगा। आई, फिर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है भाइयों? कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। यहां पर हम कोशिश करते हैं कि समाज के जो हमारे पिछड़े लोग हैं, उनको हम रिजर्वेशन देकर या उनको हम सब्सिडी प्रोवाइड कर कर उनको भी हम समान हक देने की कोशिश करते हैं। समाजवाद बेसिकली। समझे? ऑल्सो भारत की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? कि हमारे यहाँ सरकारी संस्थान भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी, सब लोग मिलेंगे हमारे यहाँ। दोस्तों हम कोशिश करते हैं, अब ये कहानियां हैं, ठीक है। रियलिटी में क्या होता है पता नहीं। हमारे यहाँ हम कोशिश करते हैं कि भाई हम जात पात, रंग, धर्म, भाषा, भाषा, इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। और मीनवाइल अभी 10 दिन पहले तक न्यूज में क्या चल रहा था? आप जानते हो, है ना। बट ऐसा कहा जाता है कि भाई भारत एक सोशलिस्ट देश है, राइट, जहां पर सब कुछ आपको मिलेगा भाई। आ जाओ नेक्स्ट। सेकुलरिज्म, आपको पता है कि भाई सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। सरकार हर धर्म को बराबर, बराबरी से ट्रीट करेगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा। दैट मींस हर वो बंदा जो एडल्ट है, मतलब हर वो बंदा जो 18 साल के ऊपर है, वो उसके पास वोट करने का हक होगा। पहले ये दोस्तों 21 थी, 21 से हमने वोटिंग एज को कम करके 18 किया है। और ये हमने किया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ध्यान रखना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दोस्तों हमने इस काम को किया था। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखो। देखो, पॉलिटी में ऐसा नहीं होगा कि हर चीज आप ऐसे ऑर्डर में पढ़ोगे।
बहुत सारी चीजें आप ऐसे पढ़ोगे, इसलिए क्लास मिस मत करना, ठीक है। कहानी ही सुननी है आपको, लेकिन इसकी नोट्स बनाने की आपको नीड नहीं है भाइयों। पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जिसकी आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है। डिजिटल नोट्स मैंने शेयर कर रखा है, बस आप आओ, मेरी कहानी सुनो, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। एग्जाम में तो हेल्प करेगी, बट साथ में आप देख पाओगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में सरकारें कैसे काम करती हैं, आप वो समझ पाओगे। और फिर डिजिटल नोट से रिवाइज कर लेना बस। ओके। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दोस्तों हमने क्या किया था, वोट करने की उम्र को कम किया था। तो भाई मतलब हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, हर बंदा जो एलिजिबल है वो वोट कर सकता है, बस लिबर्टी है। अब आप ना जब एकेडमी में कल जाओगे दोस्तों, जब आप एकेडमी जाते हो, तो एकेडमी में आपको मिलता है लिबर्टी, समझे। एकेडमी में दोस्तों आपको मिलती है लिबर्टी, आपको फ्रीडम नहीं मिलती। दोनों में डिफरेंस है। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। फ्रीडम का मतलब ये होता है कुछ भी करो, सीओ के कमरे में घुस जाओ, है ना, टैंक खड़ा हुआ था, टैंक चलाना शुरू कर दो, इसको बोलते हैं फ्रीडम। कि आपको भैया आजादी है, फ्रीडम है, कुछ भी कर डालो। बट लिबर्टी आपकी होती है कंट्रोल्ड फ्रीडम, जहां पर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भैया 8 बजे तक वापस आना है, इतना ही पैसा आप खर्च कर पाओगे बाहर जाकर, राइट, यूनिफॉर्म अपना मुफ्ती पहन के जाना है एकेडमी में, जो भी है आपका ऐसा, ठीक है। तो आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब लिबर्टी इज कि आपकी हमारी, जहां पर कुछ रूल के साथ आपको फ्रीडम मिलेगी, उसको बोलते हैं लिबर्टी। तो देश में हमारे दोस्तों लिबर्टी भी है कि यार देखो, आपको बोलने की आजादी होगी, आपको सुनने की होगी आजादी, आपको अपना बिजनेस बनाने की होगी आजादी, कुछ भी करने की आजादी होगी, लेकिन आपको ऐसा काम ना करो जिससे देश परेशान हो, आपको ऐसा काम ना करो जिससे देश के नागरिक परेशान हो, देश की जनता परेशान हो, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान रखना। आई, फिर एक प्रेम्बल में हमारे इक्वालिटी वर्ड का भी मेंशन है, ये मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा आर्टिकल 14 में। देखो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सोचो। अब भाई मैच देखना है, तो इक्वालिटी का मतलब ये हुआ ना कि सबको भैया जी दे दो खड़े होने के लिए, तो सबको आप दे दोगे खड़े होने के लिए, तो अभी भी इस बेचारे को नहीं दिख रहा ना मैच, और इसको अच्छे से दिख रहा है। रियल इक्वालिटी क्या होगी, कि सबको मैच बराबर बराबर दिख रहा हो, तो जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा दो। यही आता है तुम्हारे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, कि बराबरी का हक ये नहीं होता भैया कि सबको बांट दो, अमीरों को भी सब्सिडी दे दो उसकी गैस सिलेंडर की, समझे। बराबरी का मतलब ये होता है कि जिसको ज्यादा नीड है, भारत में क्या है, भारत में इक्विटी होती है, इक्वालिटी से बेटर होती है इक्विटी, जिसका मतलब होता है जिसको नीड है उस बंदे को दो, बाकियों को मत दो, ठीक। अगेन ये आर्टिकल 14 में हम पढ़ेंगे बढ़िया से, एंड देन फिर आप आर्टिकल 15 में देखोगे रिजर्वेशन हमने क्यों दिया, या क्या चीजें हैं आपके। आओ, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि भैया जी एक हेड होंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। अब ध्यान रखना, आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं हेड ऑफ स्टेट, और यहां पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, सरकार बेसिकली होता है। हेड ऑफ स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट साहब, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं भाइयों, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे होते हैं पीएम साहब। अब कुछ देशों में आपके जो हेड होते हैं वो चुने जाते हैं आपके डायरेक्ट, कुछ जगह पर इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। भारत में दोस्तों चुने जाते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि भारत में, क्या आप लोगों ने आज तक कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है, नहीं डाला होगा ना। आपने डाला होगा अपने मोहल्ले के चुनने के लिए उसको, नेता को, सरपंच चुनने के डाला होगा, है ना। एमएलए चुना होगा आपने, एमपी चुना होगा आपने, लोकसभा के चुनाव में डाला होगा वोट, लेकिन इसमें आप यू कैन नॉट वोट। आई, अब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में डिफरेंस क्या है, कहानी है, नॉट एग्जाम्पल हमारे उसके लिए। तो अब आपने प्रेम्बल के बारे में जो सवाल आता है पूरा मैंने तुम्हारे लिए कवर कर दिया है, राइट। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर ध्यान देना दोस्तों। कोई पूछे आपसे क्या प्रेम्बल कैन वी अमेंड, कोई अगर पूछे हम अमेंड कर सकते हैं क्या, आंसर होगा हाँ कर सकते हैं। आज तक एक ही बार हुआ है, 42nd अमेंडमेंट से, जब हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, ठीक। दूसरा, कोई पूछे क्या प्रेम्बल हमारा जस्टिसएबल है, इसका मतलब होता है क्या इसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हो, आंसर होगा नो। और नंबर 3,
क्या प्रेम्बल इज इट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है? तो इसका जवाब होगा यस। यही 3 सवाल कई बार पूछता है प्रेम्बल के बारे में। ठीक है, और प्रेम्बल का ऑर्डर भी ध्यान रखना, बस इतना ही है। अब दोस्तों क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट में आपके हमारे 3 केस हुए। एक बेरूबरी केस था। देखो केस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप सरकार के अगेंस्ट ना केस फाइल करते हो तो उस केस का नाम होता है बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जैसे मान लो आकाश है, ठीक है, आकाश ने अगर मेरे अगेंस्ट केस कर दिया तो उस केस का नाम क्या होगा पता है? उस केस का नाम होगा आकाश वर्सेस सीडीएस जर्नी, या मेरा नाम जो भी हो, समझे? तो जब आप सरकार के अगेंस्ट केस करते हो तो फिर इसका नाम होता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपका एक बेरूबरी केस था दोस्तों, राइट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि यार देखो, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी पिछली बार, प्रिम्बल तो पार्ट है संविधान का। और फिर एलआईसी इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि हाँ भाई, प्रिम्बल तो अभिन्न अंग है हमारे संविधान का। तो कोई पूछे क्या प्रिम्बल हमारे संविधान का पार्ट है? उसका जवाब होगा यस। ठीक। अब चौंकना मत कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय चेंज कैसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो अपने सेम जजमेंट को क्या करते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ओके, चेंज कर सकते हैं उसको। बस, खत्म प्रिम्बल। अब इसके ऊपर 56 सवाल तुम्हारे आते हैं, आराम से कर लोगे। ये आपके 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड को दोस्तों हमने इसमें ऐड किया हुआ था। ठीक है, नॉर्मली आपका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, लेकिन अलग अलग केसेस की अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर मेंशन नहीं है। अभी मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया कि आप अमेंड करो संविधान को, अमेंड करो प्रेम्बल को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ मत करो। राइट मतलब प्रॉब्लम इज कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। फिर भैया हम किसको मानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर? तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में जजमेंट देते हुए बताया है कि यार अच्छा ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको मान सकते हो। ठीक, लेकिन संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है। चलो, अब जब आप आंख बंद करोगे आज के बाद, आप प्रिम्बल का ऑर्डर ध्यान रखना। स्टार्टिंग में SSS, सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर, सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपको याद रहेगा। उसके बाद कौन सा जस्टिस, कौन सा क्या। और जस्टिस वाली चीज हमारे प्रेम्बल में हमने लिया है फ्रॉम रशिया। जस्टिस वाली चीजें जो आपने लिखी हुई हैं वो हमने लिया है रशिया से, डिराइव किया है। खत्म। ये था हमारा प्रेम्बल। सारे आसान से हैं, पीवाईक्यू में तुम्हारे कर लेना। ठीक। तो प्रेमल जवानों हमारा खत्म होता है। अब यहां से हम अपनी पॉलिटी की पढ़ाई करना शुरू करेंगे। सबको क्लियर है अच्छे से? जितने सवाल आपके बन सकते हैं सब मैंने आपको लिख के ही बता दिया वहां पर। क्लियर जवानों? तो मेरा भाई प्रिम्बल इज बेसिकली आपका, इट इज लाइक आइडेंटिटी कार्ड, बस। राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने स्कूल के एक बच्चे को पकड़ा और उसका चेक किया आईडी कार्ड, और वहां से हमें देखने को मिला कि अच्छा इसका नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, कौन से कक्षा में है, ये सब हमें जानने को मिला। तो अभी हमने क्या किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईडी कार्ड उठाया है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर ऊपर से देखा है कि अच्छा ये मिलेगा हमको संविधान में। अब हम उसी संविधान के अंदर डुबकी मारेंगे। भैया पेपर आने वाला है, गुदी गुदी हो रही है। अच्छा सारे केस आयुष में एक साथ बता दूंगा तुमको, ठीक है? सारे केस लास्ट में ना, जब खत्म कर रहे होंगे हम लास्ट में, तो मैं सारे केस एक साथ क्लब कर दूंगा। चलो, अब दोस्तों जैसे आप किताब कोई पढ़ते हो ना, थोड़ा ये समझ लो, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 2 3 4। बस कहानी है, मैं एक लाइन में सारी कहानी बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपको, फिर हम शुरू करेंगे दादाजी के बारे में पढ़ना। तो मेरे भाई जैसे आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हो तो उस किताब में इंडेक्स होता है ना। उस किताब में क्या होता है, इंडेक्स होता है। बोलो हाँ भैया, होता तो है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग ऐसे इंडेक्स हैं, सीरीज हैं। तो दोस्तों हमने अपने संविधान के पूरे चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 वैसे है नहीं, डिलीट हो चुका है आपका। 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 20, ऐसे करते करते आपके हमारे टोटल 22 पार्ट। तो जब संविधान हमारा दोस्तों
बनाया गया तो उस टाइम पर संविधान में थे 22 पार्ट। ये भी पूछेगा एग्जाम में, कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, और 22 आपके पार्ट थे। ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। अब इन 395 आर्टिकल में पूरी हमारी कंस्टिट्यूशन की चीजें छिपी हुई हैं। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें हैं। हमारे परीक्षा में खाली ये पूछ लेता है मैच करने को भाइयों, पता है, खाली इतना ही पूछ लेगा। जरा बताओ कौन से वाले में, कौन से पार्ट में क्या चीजें मेंशन है, कौन से उसमें क्या मेंशन है, सीधा सवाल पूछ लेगा भाई, घबराना बिल्कुल नहीं। एक सेकंड जरा यार, एक क्लास है, मैसेज डाल दूं, रुक जाओ। वेट करना। ये यार एक क्लास है, ये स्टार्ट करना है इसको, बना सकती है। इसका मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। अ, हाँ, मैं भेज दे रहा हूँ। क्लास वेट करना। अरे सर, ये बोर्ड में नहीं ले रहे हो क्या आप क्लास, बोर्ड में? चलो भाई ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, आ जाओ। तुम्हें आपके ये सारे पार्ट्स, और ट्रस्ट मी मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें ऐसे याद रहेंगे ना कि मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। और मुझे पता है कौन कौन से आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सारे याद नहीं करने, डोंट वरी। 395 मुझे खुद याद नहीं है, तुम्हें मैं कहां से याद कराऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना रहेगा कि एग्जाम तक तुमको 100 आर्टिकल ऐसे मुंह पे रहेंगे तुम्हारे, और 100 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। चलो जी, याद शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, पहले मैं आपको आज आर्टिकल 1 से 4 पढ़ा देता हूं, क्योंकि बहुत प्यारी कहानी मैं आपको बताऊंगा यहां पर। और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 5 पहले पढ़ेंगे। पहले मैं आपको यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा, जहां मैं आपको दादाजी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। चलो, ओके, शुरू करते हैं भाइयों कार्रवाई अपनी। एक सेकंड।